सहूलतें मैसर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मैसर नहीं है। मगर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सकें, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। जहां तक नवाज शरीफ का तल्लक है, अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता, मिलता, तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। बदकिस्मती से आज लिखवाने वाले और अनाउंस करने वाले तो एक साइड पे बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़म कौन हैं, ताकि उनको पता चलता कि 2024 में हम जा रहे हैं इलेक्शन में तो एक फ्री माइंड से जाएं, एक क्लियर माइंड से जाएं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और उस ट्रैक से हटाने वाले कौन लोग हैं। मगर आज भी यहां अगर कोई नहीं सुनेगा, हाँ ये बात खुशी की है कि 2 अदारों ने खुद एहतसाबी अपने अदारों के अंदर शुरू की है। वो एक होप है पाकिस्तानी कौम को कि आज जो सिलसिला शुरू हुआ है अदारों में खुद एहतसाबी का, खुदा करे ये मंजिल तक पहुंचे और पाकिस्तानी कौम के जो खदशात हैं या जो महरूमियां हैं नाइंसाफ़ी के हवाले से भी वो दूर हो सकें। ये स्टेटमेंट है कि अब बड़ों को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, क्या वो नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रही है कि वो सियासत को खैराबाद करके यंगस्टर को मौका दे? स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हम यही समझते थे कि वो मुखालफ सियासी जमातों के अकाबरीन के लिए कह रहे हैं, मगर जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मुतल्लिक़ ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। 2024 का जो इलेक्शन है वो इंसाफ पर मबनी होगा, सारा कुछ ठीक होगा, तो क्या एक पार्टी को जेल के अंदर बंद करके आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्काना तौर पर करवा रहे हैं, या नून लीग सिर्फ एक सिलेक्टेड इलेक्शन करवा रही है और फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ही होंगे, तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? देखें, ये आपके खरबों रुपए का जो सवाल है, मैं इसको ज़रूर एड्रेस करता हूं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि 2018 में, 2008 में, 2002 में नवाज शरीफ को सवाल आपको ये करना चाहिए था कि आपके साथ सलूक क्या हो रहा है, और जिनको लाया जा रहा था और जो लेके आ रहे थे, आपका सवाल ये तीनों इलेक्शनों में जो नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था उस वक्त करना चाहिए था, मगर आपने नहीं किया। तो मैं जवाब दे देता हूं इसका। मेरा इससे तल्लक क्या है? नंबर 1 अदारों का तल्लक है। तीसरा ये है कि क्या 2002, 2008, 2018 में नवाज शरीफ ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था? नवाज शरीफ ने बनी गाला ज़मान पार्क की तरह क्या रायविंड में कोई मुसल्ला जत्थे लेकर बैठे हुए थे कि वो कानून नाफज करने वाले अदारों को जब ज़रूरत पड़े और आए तो उन पर फेंका जाए? क्या सबके इल्म में नहीं है जुडिशल कम्प्लेक्स पर किस तरह कब्जा किया गया? और अगर आपको ये इल्म नहीं है तो मियाँ वाली एयर बेस का हाल देख लें। आपको ये इल्म नहीं है तो आप कोर कमांडर हाउस का हाल देख लें। क्या पाकिस्तान की तारीख 75 साल में किसी सियासी जमात ने यह रोल अदा किया है या तसव्वुर किया है? मगर सब कुछ होते हुए भी अगर आप उसको सियासी जमात कह रहे हैं तो फिर बाकी सियासी जमातें नहीं हैं, फिर वो दहशतगर्द हैं। अगर वो सियासी जमातें हैं तो फिर ये दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां जुवैद लतीफ जिंदाबाद।